अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे माय टॉपिक इज़ कॉज ऑफ नो ग्रोथ ऑफ फीटस इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। आज मैं ये बात करूँगी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्स के टॉपिक पे जो हमसे ख़वातीन करती हैं कि डॉक्टर साहिबा जब हमल हो जाए तो या तो बच्चे की ग्रोथ ही नहीं होती, या अगर बच्चे का दिल बन जाए तो वो आगे प्रोसीड यानी कि वो आगे बच्चा ग्रो नहीं करता। इसकी क्या वजूहात हैं? मैं सबसे पहले आपको इसकी वजूहात भी बताऊंगी और इसका इलाज भी। सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आप लोग मेरे साथ इन टच रह सकें। तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव ऑप्स का टॉपिक है जिसमें सबसे पहले मैं वजूहात बताती हूँ कि बच्चे की ग्रोथ ना होने की क्या वजूहात हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आती हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। जो नॉर्मल क्रोमोसोम हैं एक ह्यूमन बीइंग में वो 46 होते हैं। अगर ये 45 हो जाएं या 47 हो जाएं या इवन 49 हो जाएं तो बच्चा एबनॉर्मल होता है और कुदरती तौर पे उसकी ग्रोथ नहीं होती और फीमेल को ब्लीडिंग या स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाती है और स्कैन पे पता चलता है कि जो है बच्चे ने ग्रो ही नहीं किया। दूसरी अहम वजह है वो हमारे पास है मिटरनल डायबिटीज़ एंड मिटरनल हाइपरटेंशन, यानी कि माँ की अगर शुगर बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है या ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है तो बच्चे ग्रो ना करने की बहुत अहम वजह है। उसके अलावा हमारे पास एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम आता है जिसके अंदर एंटी फॉस्फोलिपिड एंड एंटी कार्डियोलिपिड एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बॉडी में जो है वो मौजूद होती हैं मिटरनल मदर के, जिसकी वजह से जो है आगे जाके बच्चा ग्रो नहीं कर पाता। उसके अलावा फोलेट डेफिशिएंसी देखी गई है कि जो माएँ खुराक में या फॉलिक एसिड की टैबलेट्स नहीं लेती उनके बच्चे एबनॉर्मल होते हैं या उनकी ग्रोथ नहीं होती। उसके अलावा टॉर्च इन्फेक्शन है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस एंड अदर इन्फेक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पीआईडी में ये तमाम इन्फेक्शंस आती हैं। अगर ये भी मदर को हैं तो उसमें भी बेबी अबॉर्ट होने का या बेबी ग्रो जो है ना होने का चांस होता है। उसके अलावा जो है एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी होती है जिसको हम ब्लाइटेड ओवम कहते हैं, जिसके अंदर स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता और एग अकेला ही इम्प्लांट हो जाता है आके यूट्रस में। तो जाहिर सी बात है कि वो एक जो है एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी होती है। तो इसमें भी बेबी बनता ही नहीं है। अब ये तो तमाम अहम वजूहात हो गई। अब इसमें जो है मैं इलाज आपको बताती चलूँ वन बाय वन करके। अगर बार बार क्रोमोसोमल इशू हो रहा है यानी कि कज़न मैरिज है या कोई और जो है जीन म्यूटेशन का मसला है तो उसमें हम लोग फादर और मदर जो हैं उनकी जीन स्टडीज़ करते हैं और फिर उसके मुताबिक जो है IUI IVF या ICSI उनको रिकमेंड करते हैं। इसलिए अगर आपको ये इशू बार बार हो रहा है स्पेशली इन पेरीफ्रीज तो अपने आप को बुक करवाएं ताकि डॉक्टर साहिबा जो है वो आपकी कॉज पकड़ के, जैसे कि मैंने बताया कि क्रोमोसोमल में वो फादर और मदर की दोनों जीन टेस्टिंग करेंगी। उसके अलावा जो है अगर एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है तो उसके अंदर जिल्द के अंदर जो है वो टीके लगते हैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी। मैं यहाँ पे इंजेक्शंस के नेम नहीं बताती क्योंकि हमारे मुल्क में सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा है। वो जब आप अपना केस बुक करवाएंगे अपने एक प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो वो आपको गाइड करेंगी। इसी तरह अगर कोई हार्मोनल इश्यूज़ हैं फीमेल के तो उसमें भी जो है वो IM इंजेक्शंस लगते हैं हार्मोन्स के थ्रू आउट प्रेगनेंसी या 3 मंथ 5 मंथ 8 मंथ जैसे भी आपकी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगी अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। उसके अलावा अगर मैटरनल डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है तो उसको आप प्रेगनेंसी से अगर पहले ही चल रही है तो उसको लाजमी आप कंट्रोल कर लें और फिर आप प्रेगनेंसी को प्लान करें। इसी तरह जो टॉर्च इन्फेक्शन है उसका भी लाजमी आप ऑन टाइम ट्रीटमेंट ले लें ताकि आपको किसी किस्म का मसला ना हो। फॉलिक एसिड आप लाजमी लें। मैंने अपने पहले भी सेशंस किए हैं कि फॉलिक एसिड रिच फूड्स कौन सी हैं और फॉलिक एसिड कैसे लेनी है। ये आपको जब आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगी तो वो भी आपको गाइड कर देंगी। इसलिए अगर बार बार जो है प्रेगनेंसी ज़ाया हो रही है, जैसे कि मैं पहले भी कहती हूँ कि औलाद बहुत बड़ी नेमत है, हमल होना एक बहुत बड़ी नेमत है, तो उसका आपने ख्याल करना है। ख़ुद घर में बैठ के घरेलू टोटकों से या हमसायों या उनके मशवरों से आप लोग काइंडली परहेज़ करें, अपने आप को प्रॉपर चेकअप करवाएं ताकि आपकी फैमिली कंप्लीट हो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।